किसी के जन्म की खबर खुशियां लाती है और वहीं किसी के इस संसार को छोड़ने के बाद गम की सुनामी लाती है। लेकिन कुदरत का यह नियम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे कभी न कभी जाना ही है। इंसान की अंतिम यात्रा में उसे जानने वाला हर शख्स जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी जानकार के अंतिम यात्रा में उसका साथ देना पुण्य का काम होता है। इस दुनिया में कई प्रकार के धर्म है। जन्म से मरण तक अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग क्रियाएं की जाती है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि किसी व्यक्ति के देह संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति अपने घर वापस आता है तो वह सबसे पहले नहाता है। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए आपको इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारणों से अवगत करवाते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में सभी लोग जरूर दें, और वह प्रश्न है कि उस राक्षसी का क्या नाम था जिसने 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में जोड़ दिया था। आपके ऑप्शंस हैं हिडिंबा, कामकंटकटा, पूतना और जरा। सही उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा के हर धर्म में अपने अपने रीति रिवाज बताए गए हैं। ऐसे ही कुछ नियम हिंदू धर्म में भी है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है। लेकिन जब किसी भी मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो उसके देह संस्कार के बाद शव यात्रा में शामिल सभी लोग नहाते हैं। बात धार्मिक कारण की करें तो कहा जाता है कि शमशान घाट पर लगातार देह संस्कार होने के कारण वहां एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि इंसान को हानि भी पहुंचा सकती है। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि देह संस्कार के बाद कुछ वक्त तक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद रहती है। गरुड़ पुराण में यह साफ साफ बताया गया है कि मृतक की आत्मा कई दिनों तक अपने ही घर में रहती है और वहां हो रही सभी प्रकार की क्रियाओं को देखती है। ऐसे में अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग देह संस्कार पूरा होने के बाद नहाकर खुद को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज के 2 पहलू भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको धार्मिक कारण बताया है कि अंतिम यात्रा के बाद लोग क्यों नहाते हैं, वहीं यह बात इसके वैज्ञानिक कारण की भी करते हैं। इस मामले में विज्ञान मानता है कि जब किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव में कई बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं और ऐसे में बैक्टीरिया शव के संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्तियों के शरीर में भी फैल सकते हैं। इस कारण अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी माना जाता है ताकि शरीर किसी भी बैक्टीरिया की चपेट में ना आए। नहा लेने से संक्रामक कीटाणु पानी के साथ ही बह जाएं, इसलिए इंसान को अंतिम संस्कार प्रक्रिया के बाद नहाना चाहिए। तो मित्रों, यह थे 2 कारण जिस वजह से अंतिम संस्कार में शामिल हर व्यक्ति अपने घर वापस आकर नहाता है और उसे संस्कार के बाद नहाना ही चाहिए। और अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। वह राक्षसी का नाम जरा था जिसने कि 2 टुकड़ों में विभक्त शिशु जरासंध को एक में किया था और इसी कारण ही उस शिशु का नाम राक्षसी जरा के नाम से जरासंध पड़ा था।